श्रीमान नारायण रामजी पिड़ोदा पूर्व प्रधान लोंडवा से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारे। श्रीमान नारायण रामजी पिड़ोदा पूर्व प्रधान लोंडवा, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारे। श्रीमान धन्याराम जी सांगवा पूर्व सरपंच साहब साडोगढ़ से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारे। साथियों, माननीय नेताजी का हेलीकॉप्टर आप सब लोगों को दर्शन के लिए दिख रहा होगा और ये बहुत जल्द हर्षलाव की धरती पर एक राउंड करके आप लोगों के बीच हेलीपैड पर उतरने वाला है। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था में सहयोग करें और माननीय नेताजी को जब तक सभा स्थल पर पधारे तब तक आप सभी लोग सभा स्थल पर बैठने का कष्ट करें। युवा साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप व्यवस्था में सहयोग करें और अपना अनुशासन का परिचय दें। जो भी बुजुर्ग लोग उधर बैठे हैं कुर्सियों पर, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया आप सभा स्थल पर विराजने का कष्ट करें। जो बुजुर्ग लोग या कुर्सियों पर विराजमान है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कृपया सभा स्थल पर विराजने का कष्ट करें। तमाम मातृशक्ति से मेरा अनुरोध है कि आप सभा स्थल पर विराजने का कष्ट करें। माननीय नेताजी का हेलीकॉप्टर बहुत ही शानदार तरीके से आकाश में चक्कर लगाता हुआ मेरे युवा साथियों से अनुरोध है कि कोई भी साथी अनावश्यक रूप से मंच पर नहीं चढ़े, कृपया मंच की गरिमा बनाए रखे। माननीय नेताजी और हमारे आदरणीय युवा नेता चंद्रशेखर जी आजाद साहब दोनों बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में मंच पर पधारने वाले हैं। डीजे वाले साथी से निवेदन है कि डीजे बंद करें। हमारे बीच क्यूसर के लोक लाडले विधायक माननीय नारायण जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब और आजाद समाज पार्टी के नेता आदरणीय चंद्रशेखर भाई आप लोगों के बीच पधार रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही माननीय नेताजी ने आप लोगों के बीच में आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय नेताजी का स्वागत करने का कष्ट करें। साथियों, माननीय चंद्रशेखर भाई मंच की तरफ आ रहे हैं। तमाम युवा साथियों से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि अनावश्यक रूप से मंच पर नहीं चले। आप व्यवस्था बनाए रखें। माननीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब आप लोगों के बीच में पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब का हार्दिक स्वागत और इस्तेमाल करें। आदरणीय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। तमाम युवा जो भी साथी डी एरिया में खड़े हैं, एक समझदार नागरिक का परिचय देकर के आप पुलिस प्रशासन के साथियों से निवेदन है कि डी एरिया में
पुलिस के साथियों से निवेदन है कि कृपया डी एरिया खाली करवाएं। जो भी साथी इधर खड़े हैं उनसे अनुरोध है, जो भी साथी हेलीपैड के साइड में खड़े हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया पंडाल में विराजे, सभा स्थल पर विराजे। जो भी साथी साथ में खड़े हैं वो सभा स्थल पर बैठने का कष्ट करें। आज जो भी साथी इधर साइड में खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है। साथियों से अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया सजगता का परिचय है, समझदारी का परिचय है। आप नेताजी समर्पित कार्यकर्ता है, कृपया आप पंडाल में विराजने का कष्ट करें, कृपया आप पंडाल में विराजने का कष्ट करें। हजारों साथी अभी हेलीपैड के पास में खड़े हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप कृपया वहां से सभा स्थल पर पधारने का कष्ट करें। पुलिस वाले भाइयों से अनुरोध है कि जो भी साथी हेलीपैड में खड़े हैं उनको कल में सभा स्थल पर भेजे, वहां से हटाने का काम करें। स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के उभरते हुए युवा नेता माननीय श्री चंद्रशेखर जी आजाद साहब का स्वागत करेंगे। हरसोल ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान दिलीप सिंह जी पौसवाल गुर्जर, आपसे निवेदन है कि आप माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब का साफा बना करके स्वागत करें। माननीय श्री चंद्रशेखर आजाद साहब का माला पहना करके स्वागत करेंगे श्रीमान देवराम जी देवासी हर्षोला। दिलीप जी के द्वारा माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई का स्वागत करते हुए श्रीमान देवरजी देवासी चंद्रशेखर साहब का माला पहना करके स्वागत करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो, हम सब के अजीज नेता माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा बना करके स्वागत करेंगे जनाब हकीम खान जी हरसोला। श्रीमान हकीम खान जी हरसोला से अनुरोध है कि आप माननीय नेताजी का साफा बना करके स्वागत करें। श्रीमान जालूनाथ जी पूर्व सरपंच कड़वासरों की ढाणी से अनुरोध है कि आप माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का माला पहना करके स्वागत करें। युवा साथियों से मेरा एक बार पुनः अनुरोध है, आप लोग समझदार हैं, जानकार हैं, नेताजी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कृपया यह सभा स्थल पर पधारे, सभा की शोभा बढ़े। जब आप लोग हजार की संख्या में अपने कीमती समय छोड़ करके यहाँ पधार गए तो कृपया अपना एक अनुशासन का परिचय दें और अनुशासित तरीके से सभा स्थल पर पधारे। तमाम युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया आप सभा स्थल पर बैठने का कष्ट करें। मेरा एक बार पुनः आप सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध है, तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप
युवा साथियों को बैठने के लिए अनुरोध करें। मेहरता की लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती इंदिरा देवी बावरी को स्वागत करें। स्वागत करें श्रीमान दयाल सिंह जी ओलादन। श्रीमान रामनिवास जी से निवेदन है कि आप एमएलए साहब का माला पहना करके स्वागत करें। श्रीमान रामनिवास जी, उद्बोधन की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा मेरठा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती इंदिरा देवी जी बावरी से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन पेश करें। राम राम साहब, बोला तेजाजी महाराज की, बोला राम साहब पीर की। आज आपके बीच में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला और किसान के बेटा हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी भाई साहब और सम्मानित मंच सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं आपको इतना निवेदन करूं कि आप लोग अब की बार हनुमान बेनीवाल जी को आप लोगों ने सबने 36 कौम के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि अब की बार आपको आरएलपी पार्टी को भारी मतों आपको जिताना है और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। वैसे खींवसर की जनता वैसे भी मजबूत है और अब की बार आपने भारी मतों आपको आरएलपी को जिताना है और गांव-गांव डानी-डानी आपको प्रचार करना है, घर-घर आपको घूमना है। जब हमारी भी जरूरत पड़े तो आप मने भी बुलाओ, मैं आपके बीच में घर-घर डानी-डानी आपके बीच में घूमूं। वैसे हनुमान बेनीवाल जी आज खींवसर की जनता के वास्ते जब आपको पसीना बहे, जब आपको खून बारी है, तो आप लोगों सब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप लोग अब की बार मजबूती आपको चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ गांव-गांव डानी-डानी आपको घूमना है। वैसे दूसरी पार्टियां और भी आपके बीच में आई और आपने वोट भी मांगी, अपील भी करी, पर आपको अब की बार विकास का नाम पर वोट देना है। विकास आपके खींवसर की जनता के कोई विकास की कमी नहीं है, आपको अब की बार मजबूती रखनी है। और मैं बावरी समाज की बेटी हूँ, बावरी समाज के लोग जो भी आए उनको मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मारवाड़ विधानसभा में पार्टियां और भी है, कांग्रेस और बीजेपी, पर आज बावरी समाज को कोई टिकट नहीं दिया। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग अब की बार आपको मजबूती रखनी है, दोनों पार्टियों को आपको अब की बार सबक सिखाना है कि बावरी समाज भी यहाँ खींवसर, गोपालगंज, मेरठा और जेतन हर जगह बावरी समाज का वोट देंगे, पर आपको कोई नहीं समझा और आज तक नहीं बावरी समाज को टिकट दिया। बता दो, हाथ खड़ा करके कोई दिया तो बताओ, आप नहीं दिया। आपको समझना है, सोचना है, अब की बार आरएलपी पार्टी को भारी मतों आपको जिताना है। वैसे बावरी समाज का नाम और रोशन आपने कर दिया, मेरठा से हनुमान बेनीवाल जी ने नई पार्टी भी बनाई और टिकट भी दिया और आपके आशीर्वाद में और भी दिया और आपके आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल जी मजबूत नेता है, किसान और जवान की लड़ाई लड़े, दिन और रात आपके लिए संघर्ष करे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, 36 कौम के लोगों से मैं प्रणाम करती हूँ, आप अब की बार मजबूती रखनी है, हनुमान बेनीवाल जी को भारी मतों आपको जिताना है और विकास की कोई कमी है तो आप लोगों से माफी चाहा। अब की बार सारी आपकी कमियां है, सारी आपकी कमियां अब की बार पूरी करावा। धन्यवाद। राम राम साहब।
लोंडवा के पूर्व प्रधान श्रीमान नारायण जी भिड़ोदा साहब आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद का माला पहना करके स्वागत करेंगे। की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा खींवसर के विधायक माननीय श्री नारायण जी बेनीवाल साहब का कि आप अपना उद्बोधन पेश करें। बहुत ही शानदार तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत बड़ी 51 किलो की माला पहना करके स्वागत करते हुए आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद और आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का बहुत ही शानदार तरीका उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा नारायण जी भाई साहब से कि आप अपना उद्बोधन पेश करें। मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी यूनियन के अध्यक्ष भंवरलाल जी से कि वो मंच के ऊपर विराजमान हो। भंवरलाल जी गोटन हर्षोल्लास की इस पावन धरा पे आज के इस विशाल कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित परम आदरणीय एमपी साहब भाई चंद्रशेखर जी आजाद और सम्मानित मंच सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आप सबने कि बड़ी संख्या में आप आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन ने आशीर्वाद देने वास्ते आप आया हो। एक बात मैं दिल की कह रही हूँ, आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूँ। मैं तो निवेदन आपको करूँ तो 25 तारीख का बोतल का चुनाव चिन्ह तो वोट दे और आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग हनुमान जी बेनीवाल ने मजबूत करेगी। मैं एक निवेदन हमेशा हर गांव में अब आप मीटिंग रखी हनुमान जी ना कियो तो हनुमान जी आप और चंद्रशेखर जी तो पूरा राजस्थान संभालो और खींवसर विधानसभा का प्रत्येक गांव में मैं सब लोग हनुमान बेनीवाल बनर गांव गांव ढाणी ढाणी तय थी उपस्थिति दर्ज करावा। एक बार से मैं निवेदन करूं तो 25 तारीख का ज्यादा से ज्यादा आप सबने वोट हनुमान जी बेनीवाल ने देना है और वोट देने पहले तोलना है अपन। कई लोग रिश्तेदारी का नाम वोट मांगेला, जाति धर्म का नाम मत वोट मांगेला, पर वोट की बहुत बड़ी कदर है। बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जी अम्बेडकर को जो दिलूड़ अपना मत को अधिकार है कि अधिकार के साथ साथ अपना बहुत सारा कर्तव्य भी जुड़ा है। कर्तव्य ने आप समझ पड़ा और मत को दान सही व्यक्ति ने अपन करना है। तो मैं निवेदन करना आपके बीच आया हूँ, समय का अभाव है और आगे भी मुख्य वक्ता दोनों आप सब लोगों ने बोला देवेला। मैं तो इतना निवेदन आप सबको करूं कि 25 तारीख का प्रत्येक व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल बन पड़ो और बोतल का चुनाव चिन्ह में तो ज्यादा से ज्यादा वोट और आशीर्वाद आप लोग दे और विजय बनाइयो। आपको बहुत बड़ो ऋण हमारा परिवार में है। 1977 ले रहा आज तक 46 साल तक आप हमारा परिवार ने दोनों हाथों में पूरा आशीर्वाद दियो। अब ये मौका बहुत बड़ो है, कभी ऋण में मैं ब्याज सहित उतारा। अब क्या 17 महीने अपनी भागीदारी सबकी वेली साहब भाई चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान जी बेनीवाल को हेलीकॉप्टर घूम लियो राजस्थान के महीने बहुत बड़ी व्यवस्था ये लोग लड़ है। आप सब लोगों ने मिल और हम दोनों किसानों का बेटा ने बहुत मजबूती आप सबने देनी है वो निवेदन कर और आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित कर और मैं हमारी वाणी में विराम दूं। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, बोलिए भूरिया बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के सबसे जुंजारू नेता, हर दिल अजीज, हम सब के महबूब नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि आप अपना उद्बोधन पेश करें। सबसे पहले तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र के खींवसर थाना के
हमारे छह एक बहुत बड़ा दुखद समाचार हम सब के लिए कि 6 किसान के बेटे जो खियूसर थाने के अंदर पुलिसकर्मी थे, एक अधिकारी थे, तड़के सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। मैं कार्यक्रम पोस्टपोन कर रहा था, लेकिन आपकी भावनाएं जो चले गए वापस नहीं आ सकते। हम मिलकर सब लोग उनको नमन करते हैं। ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को अपने यहाँ पे कदमों में, अपने चरणों में श्री स्थान दे और उनके परिवार को संबल दे। जो भी बाकी बातें होगी वो हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए और विशेषकर मेरे लिए सबसे दुख की बात है, जहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, इतनी बड़ी पहली बार यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आनंद फान में रैली हो रही है, नींद नहीं ले पा रहे हैं लोग सारे, और उसकी वजह से ये सारा सभा में नमन करता हूँ इन सबको। और आपको भी इस मामले पे, चाहे आप खड़े नहीं, हम लोग खड़े हो जाते मंच पे, भाई साहब एक बार मंच पे खड़े होके हम एक मिनट का आप इनको खड़ा क्यों करो सब पूरे साल, एक हम मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे उन भाइयों को जो किसान के बेटे थे, दलित के बेटे थे, और हमेशा से आप सबकी मदद उन लोगों ने की। शांति। एक घायल है वो ठीक है, एक घायल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ होके अपने घर के रूप। आज की चुनावी सभा में मंचासीन मेरे छोटे भाई और देश के अंदर दलित, शोषित, किसान, कमेरे और मजलूम की आवाज चंद्रशेखर जी आजाद, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सिंहसर के विधायक छोटे भाई नारायण, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, और सारे सरपंचगण, क्योंकि नाम अगर एक दो रह गया तो चुनाव का नुकसान हो सकता है कि 20, 25, 30 में जो सारे सरपंचगण, सबको नमस्कार, प्रणाम सब लोगों को। और हमारे दोनों गेवर जी देवासी, देखा आपने उपचुनाव में फायदो करियो बहुत बड़ो, और गाना भी चलो गेवर जी, ध्यान देना प्रत्येक गेवर जी सामने वरिष्ठ, दोनों वरिष्ठ नेता जी हमेशा मेरे परिवार पर मुझ पर आशीर्वाद देते। सम्मानित मंच, आरएलपी आजाद समाज पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे, मैं आपके बीच आज लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्या अगर रात को लेट हो जाते हैं, फिर 4-4 घंटे सड़क से जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पहले उठ जाते हैं। तो आज ज्यादा बात चंद्रशेखर जी आजाद कहेंगे यहाँ पे 5 मिनट के अंदर। मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, 5 मिनट बाद आप घड़ी देख लेना, 5 मिनट बाद बंद करूंगा। मैंने आज जो मेरी राजनीतिक शुरुआत है, आज जो मुकाम मंजिल मुझे हासिल हुआ, इस इलाके का सबसे बड़ा योगदान है, इस मेड़ता की इन 8 पंचायतों का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे पिताजी 77 में पहली बार विधायक बने, जब मुंडवा विधानसभा क्षेत्र था। 2008 में खियूसर था, जब मुंडवा बना मेरे पिताजी को विधायक बना, और खियूसर बना तो मुझे विधायक बना के आप सबने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज शुरुआत हमसे की। और ये 12 पंचायत 2008 तक ये मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होती थी, और ये मेड़ता पंचायत समिति की 12 पंचायत
जो अब 8 पंचायतें खींच के खाते में, यहाँ हमेशा 40 साल के अंदर तो 12-13 चुनाव विधानसभा लोकसभा के मेरे परिवार ने लड़े, हमेशा आपने हमें जिता के यहाँ से भेजा, कभी पीछे नहीं रखा। बारंबार आपको धन्यवाद। जिस जगह खड़ा हूं मैं हंसुलाओ, जब यहाँ का वोट का रेशियो देखते हैं तो हंसुलाओ कड़वासू में जाने अलग पंचायत हो गई, भाटियों में जाने अलग, पहले 4-5 पंचायत एक साथ थी, अब अलग, अब हंसुलाओ पंचायत है। इसके अंदर मेरे समाज के वोट की बात करूं वो तो 400, 450, 500 होना मुश्किल थे, लेकिन दूसरे लोग 1500 ज्यादा अलग से वोट डालते हैं, जिसमें मेघवाल डालते हैं, प्रजापत समाज के, सिलावट समाज के लोग डालते हैं, देवासी समाज वोट डालता है, बावरी समाज वोट डालता है, राव समाज वोट डालता है, राजपूत समाज डालता है, गुजर जो सबसे ज्यादा संख्या गुजर बावली गुजर समाज डालता है, डालता है, बढ़िया महाजन डालते हैं, ब्राह्मण डालते हैं, सर्व समाज, अब सुनो तो चूको को तो समाज के ना, सर्व समाज चुनाव में 43 साल में वोट देने का ही काम कर रहे हो। मुझे कभी परेशान आपने नहीं किया, मैंने प्रयास किया आप लोग यह विकास की आंधी चली, शिक्षा की क्रांति अगर खींचर नागौर के अंदर आई, आज शिक्षा का हक बनने जा रही है जिला, और मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। तो 1998 के अंदर मैं अध्यक्ष पद से हटने के बाद पहली बार आया था, मुझे पता है यहाँ लोग कहते थे कि पटार कहीं करो, टाइम घुमाओ, खोटी कहीं करो, 25 साल बकरी चढ़ाओ, 25 साल, यह 25 साल के अंदर मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन हमारे नेताओं की सोच अगर ठीक होती है, इस इलाके में सिंचाई का पानी आ जाता है, नहर आ जाती है, पूरे विश्वविद्यालय स्कूल खुल जाते, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के निर्माण पढ़ने जाते, पढ़ लिख के बहुत अच्छे पदों पर जाते। दुर्भाग्य कानून राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई, किसान को देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके पे दे दिया। इसी आपके सांसद ने मोदी को चुनौती दी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ मोदी जी, और 25% अग्निवीर को चेंज करा के वो 50% सेना में भर्ती की बात कराई। विश्वास दिलाता हूं सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर भारी वोटों से हमारी सीटें जिताओ, सर जिताओ, मेड़ता जिताओ, भोपालगढ़ जिताओ, बिलाड़ा जिताओ, जाइल जिताओ, परबतसर, मकराना, बाड़मेर की सारी सीटें, जोधपुर की सीटें जीत रही है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, आपके जहां जहां हम जा रहे हैं लगातार, और आजाद समाज पार्टी ईस्टर्न राजस्थान में भारी बढ़त के साथ चल रही है। हम 1 और 1 11 हो गए, 2 हो गए, पहले अकेला लड़ता था, अब एक मेरे भाई आ गए, हम 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। वैसे लड़ता हुआ भी आपने हमें ही देखा होगा, मैं रोज देखता था, कोई घटना होती चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते थे, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, मुंह चरकने पे जिसकी हत्या कर दी, चाहे इंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे आपके ये अपने ओम प्रकाश बेरवा का मामला हो, क्या नाम था उनका, ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, जिसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरा अंतिम संस्कार चंद्रशेखर आजाद करेंगे। प्रदेश के अंदर हर समाज के लिए लड़ने के लिए आए, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो जंतर मंतर पे, चाहे किसानों का मामला हो, हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचा, और दूसरा योद्धा अगर राजस्थान में कोई लड़ता हुआ नजर आया तो चंद्रशेखर आजाद दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा लड़ते हुए नजर आए। कई बार जेल भी गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लोगों की इच्छा थी हम दोनों का गठबंधन हो, आपकी इच्छा पूरी हुई, हमने गठबंधन भी कर लिया, और साथ में राजस्थान के अंदर वोट भी मांग रहे हैं। हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, हम आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से वोट की अपील भी करेंगे, ज्यादातर सीटों में जाएंगे। 6-7 से ज्यादा रोज प्रोग्राम नहीं होते, आप जानते हैं रात को हेलीकॉप्टर उड़ते नहीं है, 5:30 बजे लास्ट उड़ता है। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास तो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी बड़ा मुश्किल से हुआ सिंगल इंजन का। अगर ये 4 महीने पहले हो जाता तो अभी तक तो बहुत बड़ा तूफान मच जाता। ये गठबंधन में हम 6 महीने पहले दोनों बैठकर तैयारी कर लेते तो बहुत कुछ होता, लेकिन
दो ऑलराउंड बॉलिंग भी करना, बैटिंग भी करना, फील्डिंग ध्यान रखना। अब इन्होंने एम्पायर एक बार फिर कहेंगे, अभी 2-3 दिन ये कह रहे हैं हनुमान जी आपने मेरे पे गुस्सा छोड़ दिया, मैंने गुस्सा बंद ही कर दिया, कोई मतलब तो है नहीं। कल 2-3 जगह मंच पे गए तो एक जगह 1500 लोग मंच पे गए, मंच टूटते टूटते बचा, मैंने कहा क्यों खबर बना रहे हो, चले जाओ। ये जो अव्यवस्था है बच्चे सब दोस्तों को पता है हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लेके हमें पता नहीं भाई, हम भी तो कोई लोहे के रोबोट थोड़े ही हैं, लेंगे लग जाए तो। अब ये प्यार प्रेम है लोगों का, और ये प्यार हमें ही मिलता है। कांग्रेस घूम रहे हैं, वो भीड़ के लिए खाली रहती है। और मुझे एक बात का धन्यवाद दो, मोदी को मोदी कहता था, जब मैंने तेजा जी के जयकारा लगाया लोकसभा में, तो मोदी राजनाथ सिंह आप देखना वीडियो, क्योंकि तेजा जी बहुत लड़ाके थे, गायों के लिए लड़े 1000 साल पहले, वचन के पक्के थे। अब देख लो सर झुकाया नहीं झुकाया वहां पे। हाँ तो फिर ये मेरा ही संघर्ष है, 4 साल पहले जो मैं उनका नहीं था संघर्ष, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष। और मैं पिछले सालों में जो सरकारों ने किया, आप बताइए राजस्थान का क्या, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का आतंक, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, बलात्कार की घटनाएं, छोटे भाइयों के हाथ में बंदूक दे दी, एक दूसरे को मार रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर तरफ व्यक्ति मानवीय रिश्तों को भूल के स्वार्थ में अंधा होके भाग रहा है। उसका कारण ये सरकारों का गठबंधन है, वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, जिसने 25 साल के अंदर राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। यह शांत राजस्थान जहां लोग उदाहरण देते थे, लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते थे, इसी राजस्थान की ये वैल्यू हो गई कि सेंट्रल हॉल के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो देश के एमपी कहते हैं कि हनुमान जी डिग्री की क्या रेट है आपके यहाँ, जरा बताएं। इससे बड़ा क्या अपमान होगा, आप बताओ, डिग्री की रेट पूछ रहे हैं, मार्कशीट कितने में मिल जाएगी आपके वहां पे। ये जो हालात है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तो, आपके सामने मैं भाषण इसलिए नहीं दूंगा, आप तो मुझे ही जीता रहे हो हमेशा, नई बात क्या, आप तो वोट डाल ही रहे हो, और आप मुझे वोट डाल रहे हो, कांग्रेस बीजेपी को हरा रहे हो, तो मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ। कहीं कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ सत्ता में शामिल थोड़ा ही हूँ। मंत्री पदों को 2003 से लेकर आज तक ठोकरे मार, जिसने मंत्री पदों को ठोकर मारी और संतरी बन के आपकी सेवा करी, वो आपका भाई है जो किसी से डरा नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया, अपने लोगों का ध्यान रखा, कईयों का इशारे में ध्यान रखा, कईयों का वैसे ध्यान रखा, दूसरे तरीके से ध्यान रखा, किसी जाति का विरोध नहीं किया। आप चुनाव की लिस्ट देखोगे तो इसमें देखोगे कि मेरी लिस्ट के अंदर सर्व समाज है। कल गुजर समाज के वोट मांग रहा था, 2 जगह कल में मांगे, गुजर समाज, जाट समाज, सबसे ज्यादा मेघवाल समाज, बेरवा समाज, खटीक समाज, रेगर समाज, बावरी समाज, भील नाइक समाज, यादव समाज, मीणा समाज, माली समाज, 2 राजपूत मेरे यहाँ से प्रत्याशी शिव और मावली से, तमाम समाजों को, और SC/ST के टिकट देखोगे ना उसके अंदर जो 75 लड़ रहे हैं उसमें आधा है बराबर, 45-40 के लगभग लड़ रहे हैं, 35 के लगभग। हनुमान बेनीवाल अगर जातिवादी नेता होता तो इस तरह लड़ता नहीं, संघर्ष नहीं करता। संघर्ष का इतिहास उठा कर देखोगे तो लगेगा कि हर जाति के लिए लड़ाई लड़ी, और सबसे ज्यादा दलितों के लिए कोई लड़ा सड़कों पे, हनुमान बेनीवाल है, जिसने यहाँ उजाला किया। जब 8 में विधायक बना था, 60-70 हजार झाड़ियों में अंधेरा था, क्यों के अंदर 6 कॉलेज खुलवा दिए, गांव में ही कॉलेज खुलवा दिए। अब बचा है तो खाली शायद मेरे हिसाब से 16 एक आध ये बचा होगा गोटन के आसपास का, इधर भी मौका लगता है, अब की बार खुलवा देंगे जैसे ही मौका लगेगा, प्रयास करेंगे। सड़कें आप देखिए बन रही है, सारी सड़कें आप चिंता, आपके सारी सड़कें टेंडर भी हो गए, बनने में समय लगता है। ये बजट के अंदर कराने के जब वो धरातल पाती समय, कई जगह क्या होता है कि ठेकेदार बदमाशी करते हैं, मैं उनका पीछा करता हूँ,
वो ठेकेदार भाग जाता है और दूसरों को और कहता है कि खींवसर में कॉपी मत डालना, नहीं तो बहुत रड़क निकालेंगे तेरी। तो यहाँ काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। काम गति पकड़ेगा, जो काम हो गया वो चलेगा। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सारी एक एक चीज मेरी नोट कर रहे हैं। एक आपको मेरी नजर आ सकती, थोड़ी सी कमी गुस्सा जल्दी आता है। अगर गुस्सा नहीं आए ना तो मैं भी कभी कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो जाता कभी कभी। ये अलग पार्टी बना के चल रहा और आप सबको साथ लेके चलो। कितनी तेज गाड़ी चलाते हो बताओ मुझे? 150, 160, 70 मेरे से आगे निकलने का प्रयास करते हो। मैं कहता हूँ रुक जाओ, साथ साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ के, आप आगे जाएंगे, हम पहले ये प्रयास कर रहा हूँ। आपको साथ बैठना सिखाया। इस इलाके में कितने कत्ल होते थे आप बताओ मुझे? आज भी दुर्भाग्य से देखिए, कत्ल हमारे ही भोले बड़े लोग करते। कोई जाट समाज का करेगा, कोई गुजर समाज का करेगा, कोई मीणा आपस में लड़के करेगा। हमें इन चीजों से दूर रहना है, साथ मिलके नए राजस्थान का निर्माण करना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया, मेरे भाषण आप रोज सुनते हो, मैं 1 घंटा दे दूंगा। आज चंद्रशेखर जी आपको मेरा बचाव भी सारी बात कहेंगे, क्योंकि अपन इनको आज सुनना है और ये मिलके इस राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हम दोनों मिलकर आपको विश्वास दिलाते हैं। ये गठबंधन लंबा जाएगा। राजस्थान के बाद हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब और दिल्ली के जो चुनाव होंगे उसमें भी ये गठबंधन दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर देगा। अगर आप लोगों ने सही तरीके समझ के वोट डाल दिया और हर नौजवान लग गया भगत सिंह की भूमिका के अंदर और माताएं समझ गई हमारा नागौर, हमारा राजस्थान, कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन सुख दुख के अंदर आगे खड़ा होता है, कौन पीठ दिखा के नहीं भागा। कई लोग तो पार्टियां बदलने का ही धंधा करते हैं। आप देखिए ज्यादातर जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें तो किसी का नाम जानते हैं, न किसी गांव को जानते हैं, न किसी के बारे में जानते हैं, हाथ जोड़ना जानते हैं, न उन लोगों को पता भी कराएंगे। समय आगे हो जाएगा। इस बार तो एक ही काम करो, बोतल का चुनाव और बोतल के साथ चुनाव लड़। चंद्रशेखर जी का कि मोदी चाय चाय करता था और उसकी केतली ले आए वापस। जब केतली चली गई तो मोदी के पास सामान क्या बचा? चाय के नाम से तो प्रधानमंत्री बना था। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बोतल पहले से ही मैं ले आया। बोतल और केतली वोटों से भर दो और इस बार हमें और मजबूती दो। वैसे मैं अब यहाँ ज्यादा भाषण का तो ज्यादा से ज्यादा वोट रोज लीड देते जा रहे हो, 23, 25, 55, 60 और मजबूती के साथ। कई बार क्या होता है कि सारे लोग फिर टूट के पड़ते हैं, यार ऐसा करो, अपने से तो कुछ हो नहीं रहा है, जो लड़ रहा है ना इसको पकड़ के डाल लो। तो मैं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी सारे रणनीति बनाएंगे की बात करेंगे। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि चुनाव आप लड़ रहे हो, खींवसर की जनता लड़ रही है, खींवसर का नौजवान लड़ रहा है, सर्व समाज लड़ रहा है। मैं गांव गांव नहीं आ पाऊंगा, पिछली बार भी नहीं आ पाया, 3-4 बार आपके बीच आऊंगा। और आपने कहा कि आप जाओ, हम रिकॉर्ड वोटों जिता के भेजेंगे। छोटा भाई जो विधायक है, आप बताइए परिवारवाद, अगर मेरे मन में परिवारवाद की बात होती, अब की बार ईश्वर की कृपा से ठीक लेर चल रही थी RLP की, 3-4 घर से ही लड़ा देता। कौन मना कर रहा? टिकट तो मैं ही तो दे रहा था, घर में दे देता, नारायण को दे देता, मैं 1-4 जगह हम ही लड़ लेते। जैसे लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, खींवसर में भी लड़ रहे हैं, डेगाना में भी लड़ रहे हैं, नागौर में भी लड़ रहे हैं, 4 टिकट तो साथ लेके चल रहे हैं। बताओ आप, है परिवारवाद मेरे अंदर? खींवसर का चुनाव नारायण को इसलिए लड़ाया था कि आपकी थी कि अगर चुनाव नहीं लड़ाओगे तो हम कांग्रेस के साथ चले। अब आप जिद्दी हो, मेरे से ज्यादा जीत के, तो मैं हमारा पग धिरा हुआ देख ली। मैं बात मेरा मन आपके बिना नहीं लगता और आपका मन मेरे बिना नहीं। अपन एक दूसरे के लिए बने, वो फिल्म थी ना एक दूसरे के लिए, तो अपन बने एक दूसरे के लिए। आप सबको धन्यवाद। बाकी बात मेरे भाई आपको मजबूती के साथ बने, मुझे रोज सुनते हो, इनको आज सुनना, आशीर्वाद रखना। हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी की आंधी नहीं चल रही है, त्रिशंकु विधानसभा में अटक जाए, मामला ऐसे अटक जाए तो आपकी तरफ सत्ता आ सकती है। इस बात का ध्यान आपको रखना। और सत्ता अगर आ गई तो फिर क्या करना जानते हो सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय MP साहब। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा देश के उभरते हुए नेता विश्व के 100
संघर्षशील उभरते युवाओं में से एक हरदिल अजीज, देश में स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब को अगर घर में इतना समय लगा दोगे तो फिर आगे के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। मैं तो अगर मुझे पहले पता हो जाता कि आज यहाँ मुझे आना है तो मैं इनको कहता कि आप कहीं और काम कर लो, यहाँ तो मैं अपने आप इनसे अपील कर लूंगा। आप इनके बीच के हो, आपने इनके लिए काम किया, ये तो आपके लिए समर्पित है। कौन बैठता है धूम में? कोई कुर्सी दोस्त नहीं बैठता। खाना शराब पता नहीं क्या क्या दे रही है पार्टियां लाने के लिए। आप देखो कैसे जम के बैठे हो, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के। ये प्यार है आपका, ये प्यार है जो इन्होंने कमाया है, ये प्यार है जो राजस्थान को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संचालक खीवर सर की ये महान धरती, इस धरती से आगे बढ़ के पूरे देश में नागौर का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जी जो आज हमारे बीच हैं, भाई हनुमान जी बेनीवाल, हमारी यहाँ विधायक मेड़ता की बहन बावरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाज की सारी सरदारी, सभी प्रधान, सभी जिम्मेदार लोग, और जो यहाँ सामने बैठे हैं हमारी माएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मैं आप सबका, मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। चुनाव चल रहा है, खीवर सर के लोगों को तो जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी है। यहाँ हनुमान जी बेनीवाल थोड़ा ही लड़ रहे हैं, यहाँ तो आप लोग लड़ रहे हो। आपके स्वाभिमान सम्मान का चुनाव है। यहाँ मैं स्पेशली कहूंगा, शायद आपको नहीं पता, आपके यहाँ बना ही नहीं कोई इस लायक। अगर आपके इस जिले से कोई मुख्यमंत्री बनता तो आपको एहसास होता कि मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी ताकत होती। हमने कई कई सरकारें देखी हैं अपने प्रदेशों में जहां हम लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे थे पहले, फिर पिछले 5 साल से हम लोग यहां संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी जानते हैं कि जब भी किसानों पे, नौजवानों पे, कमजोरों पे, गरीब पे, महिलाओं पे कोई भी अन्याय हुआ, मैं बिना बुलाए दौड़ा दौड़ा चलाया इनके पास और इनको ये विश्वास दिलाया कि अकेले मत समझना, जहां मैं लड़ाई में देर से पहुंचता मुझसे पहले हनुमान जी बेनीवाल पहुंच जाते। यहां मीडिया के साथी मुझसे भी पूछ रहे थे और वो खुद कह रहे थे अपनी बात में, एमपी साहब इस बार जनता ने भाजपा और कांग्रेस का कुशासन देखा है। 2 अप्रैल 2018 याद करो, भाजपा का वो राज याद करो जिससे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, और कांग्रेस का भ्रष्टाचार का ये राज, अन्याय उत्पीड़न का राज देखो। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, पूरन रहगर, कितने लोगों को अन्याय के साथ मार दिया गया। और अब मैं श्रद्धांजलि दूंगा, आदरांजलि दूंगा जिन भाइयों की शहादतें हुई, मैं उनको शहीद ही मानूंगा। ये पुलिस के जो साथी हैं हमारे, ये भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा करते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा। और जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन सब परिवारों को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे और वो परिवार मजबूती से अपने पैरों पे खड़े हो पाए, इसकी भी मैं प्रार्थना करूंगा। जिनकी सड़क दुर्घटना में जो है जान चली गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के पास सब कुछ होता है, सरकार तय करती है किस क्षेत्र में पानी जाएगा, किस क्षेत्र में बिजली जाएगी, बिजली के दाम क्या होंगे, किसानों की फसल के दाम क्या होंगे, रोजगार किसको मिलेगा, बिजली के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, एमएसपी गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सरकार तय करती है। और सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। ये जो महान जनता बैठी है, आपकी वोट से बनती है सरकार। सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत हथियार अगर किसी के पास है तो वो आपके पास। आपने पहले भी फैसले लिए हैं, लेकिन इस बार राजस्थान की परिस्थिति अलग है। पिछली बार इतना विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, तब 100 सीटें जीती कांग्रेस, और उनको सरकार बचा के रखने के लिए अन्य लोग सरकार इनकी। इस बार कांग्रेस का पूरा हाल है,
इतना बुरा हाल है, जिस दिन ये किसान कमेरों का लाइन्स हुआ, हमारी सरदारी यहाँ बैठी है, कभी आपने देखा कि आखिरी दिन लिस्ट जारी करनी पड़ रही, अपनी लिस्टें छिपा रहे हैं, अपनी लिस्टों को जेब में डाल के घूम रहे हैं, प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस बार जनता पे विकल्प है। पहले जनता मजबूर थी, कांग्रेस से पिटते थे तो भाजपा को वोट देते थे, भाजपा से पिटते थे तो कांग्रेस को वोट देते थे, ठगे जाते थे। तो हमारी जिंदगी बदलेगी, कभी इनको जिताओ कभी उनको जिताओ, खुद कभी नहीं जीते। आप पता कर लो, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, आप पता करो जान के कि आजाद समाज पार्टी आरएसपी गठबंधन है। बड़े बड़े नेताओं की भीड़ नहीं हो रही है सभाओं में, और बाजे बाजा नेता तो सभा कैंसिल करके भाग जा रहा है। और इधर आ जाओ तो कल हम जहां थे उन जिलों के हाल आप पता करके देखो, भीलवाड़ा, आसीन, कपासन, देवली, उनियारा, ये सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि ये जो गठजोड़ हमने बनाया, इनके संघर्ष को मानने वाले लोग, हमारे संघर्ष को मानने वाले लोग, और जो प्रत्याशियों का चयन हमने किया कि लड़ने वाले हमारे जैसे बहादुर आदमी को हमने टिकट दिया, उनका संघर्ष मिलजुल के, चुनाव तो समीकरण में जीते जाते हैं। इन्होंने पैसे वाले धन्ना सेठों को टिकट दिए हैं, और हमने काम करने वाले किसान गरीबों के बच्चों को टिकट दिए हैं, अपनी बहनों को, नौजवानों को टिकट दिए हैं, क्षेत्र में मान्यता है, जिन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया। कल हम वहां थे कपासन, वहां के हमारे प्रत्याशी ने संकल्प ले रखा है कि जब तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसी सेवा करने वाले लोगों को हमने टिकट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में है। मुझे ये तो पता है कि हम खीवर सर जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जैसा आज भारत का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, आप कितने चाहते हो, कितने लोग चाहते हो भारत जीते? जरा हाथ उठा के बताओ। आज ये भी फाइनल सिटी है जहां हम लोग हैं। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है, ये भी फाइनल सीट है हमारी। मुख्यमंत्री का दावेदार यहीं से लड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितनी ताकत से भारत जीतेगा आज, उतनी ताकत से आप भी हनुमान जी बेनीवाल को लीड पे लीड देकर जिता के भेजना। कोई मुकाबला नहीं है, ये भी सुन लो, किसी से मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुकाबला नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है? कि जब छोटे मियां लड़े तो वो इतनी ताकत से जीते, अब तो बड़े मियां। और सुनो, मेरा इनका गठजोड़ बहुत जबरदस्त है। ये थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे परेशान होके, क्योंकि इनके दिल में आग है अपने लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने, किसानों को, नौजवानों को। आज कहां मिल रहा है नौजवान इतने यहां खड़े? रोजगार के नाम पे क्या खेल हो रहा है राजस्थान में? बसों में बैठ के पेपर लीक हो रहे हैं, और आपने खून पसीना लगा के, मैं अपनी जमीनें बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं। आवाज उठाने जाते पुलिस लाठी मारती है, आंदोलन करने जाते जेल में बंद कर देती है। सीएचए के भाइयों ने जितनी सेवा की कोरोना काल में, उनकी नौकरियां छीन ली। तृतीय श्रेणी के टीचर परेशान घूम रहे, आसान आंगनबाड़ी बहनें परेशान है, मनरेगा के लोगों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है, सब परेशान है, सरपंच परेशान है, वेतन नहीं मिल रहा। सबकी लड़ाई लड़ने का काम ये आरएलपी गठबंधन कर रहा है। आपको जानकर दुख होगा, 70 साल का लोकतंत्र हो गया, आज बहन बेटी आज भी राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। अगर मेरी बात गलत हो तो अपने थानों में जाके फाइल चेक करो और एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि सबसे ज्यादा महिला अगर सुरक्षित है तो राजस्थान में। और ये वो राजस्थान है जहां बहन बेटियों के सम्मान के लिए बलिदान हुए, जोर हुए। लेकिन आज देखो राजस्थान का क्या हाल बना दिया गुंडों ने। क्योंकि इसलिए हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का मिला जुला जो गठबंधन है वो नहीं चाहता गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। क्योंकि जब गरीब अपने पैरों पे खड़ा होगा तो इनकी गुलामी नहीं करेगा, इनकी नोटों के आगे अपनी वोट का सौदा नहीं करेगा। मेरे लोगों याद रखना, जिस गुंडे ने दलित समाज के एक अधिकारी को 22 फ्रैक्चर किए जान से मारने का काम किया, लगभग हर्षाधिपति वाल्मीकि, वो जो एक्शन था 22 फ्रैक्चर किए, सारी हड्डियां तोड़ दी आपके लोग, आपके अधिकारी की। 2 साल से जो खाट पे है तो संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और अब जब
चुनाव आ गया, कांग्रेस को लगा कि चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं, अपने लोगों को याद दिलाएगा, ये दलित समाज के लोग हमारा ढक्कन बंद कर देंगे राजस्थान में। तो इन्होंने उसको कहा कि कहीं और से टिकट ले ले, तेरे चक्कर में हम वोट नहीं खोएंगे, तो भाजपा ने उसको टिकट दे दिया। आप सोचो आपकी हैसियत क्या मानते भाजपा कांग्रेस के लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार जब आपका ये खुलेगा बूथ, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझे फोन करके बताएं कि इस बार आपके लोगों ने इतिहास लिख दिया। हमारी गाड़ी पुलिस करवाते हैं, पुलिस तो हमारे लोग हैं, पुलिस में इनके लोग कहां हैं? पुलिस में सब हमारे लोग हैं। जो आज जिनकी जान चली गई, देख लो ना कौन है, सब हमारे किसान तो मेरे बेटे हैं। और कौन है? उनको हमारे खिलाफ खड़ा कर, हम ही हाथ जोड़ लेते हैं कि तुमसे क्या लड़े। भेजो मुख्यमंत्री को, फिर बताएं लड़ाई किसे कहते हैं। भेजो ताकतवर लोगों को, जो गरीबों पे शोषण करते हैं, उनको भेजो, फिर उन्हें बताएंगे कि लड़ाई किसे कहते हैं। अपनों से क्या लड़े। इसलिए आपसे कह रहा हूं, ना इधर देखना ना इधर देखना। किधर देखना? बोतल का चुनाव निशान है, उसकी डांट ना बंद हो, इतनी वोट भर देना उसको, समझ रहे हो? दोबारा कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ही ना करे। बस ऐसा इंतजाम इस बार आप कर देना और मेरे हाथों को मजबूत कर देना। और मैं ये विश्वास से कह रहा हूं, इस बात पे मीडिया भी गौर कर ले, और मैं वही बात बोलता हूं जिसको मैं देखता हूं, हवा में नहीं बोलता। हाँ, गठबंधन इतनी सीटें जीत रहा है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और हमने तय कर लिया है कि इस बार हम हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान की सत्ता सौंपने जा रहे हैं। जब आपके परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, आप बताओ, क्या आपको किसी के दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करना पड़ेगा क्या? किसी सरकारी दफ्तर में फाइल लेके खड़े होना पड़ेगा क्या? ये अधिकारी कर्मचारी आपके घरों पे आएंगे और कहेंगे बताइए ना सर क्या काम है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या मैं कह दूं हनुमान जी बेनीवाल को कि खीवर सर दोबारा ना आए, ये जनता अपने आप लड़ लेगी चुनाव, आप औरों को लड़ा लो। मैं 36 कौमों की सरदारी से कह रहा हूं, ऐसा मौका और किसी विधानसभा के पास नहीं है जैसा आपके पास। तो ऐसा इतिहास लिखो जिसको लोग याद रखें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस प्यार को और तेज करो, जो नाराज है उसको भी मनाओ, और हाथ पकड़ के कहो कि इस बार फैसला राजस्थान के भविष्य का है, इस बार फैसला गरीबों के भविष्य का है, इस बार फैसला बहन बेटियों के सम्मान का है, और इस बार फैसला नए राजस्थान का है। तो चूक मत जाना, आरएलपी एसपी के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता के और उनको ताकत देके भेजना, और फिर गरीबों के बच्चों को किसी के आगे रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका ये प्यार आशीर्वाद आरएलपी एसपी को मिलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।